कि डस्टबिन का वास्तु कैसे होता है और डस्टबिन को कहाँ और कैसे ट्रीट करना चाहिए। डस्टबिन का कलर कौन सा होना चाहिए, किस शेप के होने चाहिए, सिल्वर स्टेनलेस स्टील के आते हैं। तो वास्तु के हिसाब से मैं बोलूँगा सिर्फ 2 ही कलर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी किसी भी कलर का डस्टबिन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश करें कि यहाँ पे अगर रखना भी पड़े। हेलो गाइस, हाउ आर यू? दिस सुमित गुप्ता फ्रॉम सुमित वास्तु। सो टुडे आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। बहुत ही कॉमन टॉपिक है, बहुत ही कॉमन चीज़ है हमारे घरों में और इट गिव्स इट इज ऑलवेज बीन इग्नोर्ड। द रीजन आई एम ब्रिंगिंग इट बिकॉज मेरे एक फ्रेंड थे, उन्होंने कहा, वो मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछने लगे इसके बारे में कि सुमित हम इसको कैसे ट्रीट करें वास्तु में, इसको वास्तु में ट्रीट कर, इसको भी वास्तु में ट्रीट करने की जरूरत है कि नहीं। तो वो मैं आज डिस्कस करूंगा, बट बिफोर दैट I want to share one of the quick experiences I have with one of my client from America. तो उनका मैंने पहले घर का वास्तु किया जिस घर में वो रह रहे थे, and they were after 2-3 months they were feel very happy, much more relieved as compared to what situation they were in. और अब वो नया घर ढूंढ रहे हैं, कह रहे हैं कि हम एक नया घर लेना चाह रहे हैं और उसका पूरा वास्तु आपसे कराएंगे। तो अभी मैं उनका घर का इवैल्यूएशन कर रहा था, जो फ्लोर प्लान वो ढूंढ रहे थे, तो उसका मैंने इवैल्यूएशन किया था। यू नो व्हाट, उन सबसे अच्छी बात क्या लगी आखिर में, जब उन्होंने फोन रखने से पहले बोला कि सुमित जी आपसे एक बात कहूँ, ऑस्ट्रेलिया इज वेरी लकी बिकॉज यू आर देयर एंड यू कैन विजिट देयर होम। मतलब यहाँ पे हमारे पास जो कंसल्टेंट है जो विजिट करते हैं, उन्होंने इतना अच्छा गाइड नहीं किया जितना आपने ऑस्ट्रेलिया से बैठ के हमें यहाँ अमेरिका में गाइड कर दिया। तो दिस काइंड ऑफ रिमार्क जब मैंने सुना ना, उस समय तो क्लिक नहीं हुआ, लेकिन 5 सेकंड बाद फोन रखने के बाद यार ये तो बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट है, अच्छी बात उन्होंने कही कि उनको इतनी सेटिस्फेक्शन है मेरे वर्क से कि दे फील दैट यू नो द प्लेस वेयर आई एम लिविंग इज ब्लेस्ड, जो कि मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है, भगवान का आशीर्वाद है। और मैं भगवान का थैंक यू बोलता हूँ कि उन्होंने मेरे क्लाइंट्स को या मुझे इस लायक बनाया कि कोई मेरे लिए सोच सकता है। So thank you once again to my client who thought like that for me, and I'm really feel blessed after hearing that. But let's come back to the topic. So आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ, बहुत ही छोटी चीज़ है बट आप भी सरप्राइज होंगे, वो है डस्टबिन्स। कि डस्टबिन का वास्तु कैसे होता है और डस्टबिन को कहाँ और कैसे ट्रीट करना चाहिए। देखिए, बहुत सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। आजकल अगर आप डस्टबिन देखते हैं, डस्टबिन क्या है? डस्टबिन इज योर रबिश विच यू वांट टू थ्रो अवे। सो अकॉर्डिंग टू वास्तु, डस्टबिन भी वैसे ही ट्रीट होगा या बैलेंस होगा जैसे कि आप टॉयलेट को करते हैं, टॉयलेट सीट्स को करते हैं, क्योंकि टॉयलेट्स भी डिस्पोजल की जगह है और डस्टबिन भी एक डिस्पोजल का कंटेनर है जिसमें पड़ा रहता है, कूड़ा पड़ा रहता है जब तक आप उसको थ्रो नहीं करते। तो डस्टबिन को कैसे ट्रीट करें? देखिए, पहले तो जैसे टॉयलेट की हमारी 2 डायरेक्शन सबसे मेन है, एक है साउथ साउथ वेस्ट और एक है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। तो अगर आप इन 2 जगह पे डस्टबिन रखते हैं, दैट इज वेरी गुड। लेकिन डस्टबिन का कलर कौन सा होना चाहिए, किस शेप के होने चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आज हम वो सब डिस्कस करेंगे। तो अगर पहली तो बात यह है कि डस्टबिन ज्यादातर आप देखेंगे दो कलर के आते हैं, सिल्वर स्टेनलेस स्टील के आते हैं, प्लास्टिक के डस्टबिन आते हैं अलग अलग कलर के, या मेटल्स के कलर कोटेड डस्टबिन आते हैं। तो वास्तु के हिसाब से मैं बोलूंगा सिर्फ 2 ही कलर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी किसी भी कलर का डस्टबिन आपको लेने की जरूरत नहीं है। पहला ग्रीन कलर डस्टबिन लीजिए, या येलो या डार्क ब्राउन कलर डस्टबिन लीजिए। ब्लैक, व्हाइट, सिल्वर, किसी भी तरह का डस्टबिन आता है, आप उसको मत ना ही ले तो बेटर है। ठीक है। अब इनको रखना कहाँ पे है? अगर आप एक अपनी स्क्रीन पे एक सर्कल देखेंगे, वास्तु चक्र जिसे कहते हैं, और अगर आपका घर में डस्टबिन की जगह है जहां पे आप रखना चाह रहे हैं, वो अगर नॉर्थ वेस्ट से लेकर ईस्ट साउथ ईस्ट तक अगर आप अपना डस्टबिन रखते हैं, तो वो ग्रीन कलर का हो तो बेस्ट है। और कोशिश करें कि नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट में डस्टबिन ना ही रखे तो बेस्ट है। रखना भी पड़े तो ग्रीन कलर का रखे, और नॉर्थ ईस्ट को फिर भी अवॉइड करें कि नॉर्थ ईस्ट को बिल्कुल में कोई भी डिस्पोजल की जगह ना हो तो बेटर है। ठीक है। अगर आप अपने नॉर्थ वेस्ट से ईस्ट साउथ ईस्ट में रखा है तो ग्रीन कलर रखा है। बहुत सिंपल चीज है भाई, एक ही तरह का डस्टबिन लेना है ग्रीन कलर का, और वो हो गया। शेप कौन सी ले? आइडियली देखिए, ज्यादा डस्टबिन सर्कुलर शेप के, सिलेंड्रिकल शेप के आते हैं, लेकिन अगर आप इस जगह ले रहे तो मैं कह दूंगा कि आप रेक्टेंगुलर शेप का डस्टबिन ले तो ज्यादा अच्छा है। रेक्टेंगुलर शेप का लेंगे नॉर्थ ईस्ट वेस्ट से लेकर ईस्ट साउथ ईस्ट, तो इट विल वर्क वेरी फाइन। सर्कुलर शेप का आपका नॉर्थ वेस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक अच्छा रहेगा।
सर्कुलर शेप ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट में अवॉइड करेंगे तो बेटर रहेगा। लेकिन अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो एटलीस्ट ग्रीन कलर का आप जरूर लें, ठीक है। दैट इज वन रिक्वायरमेंट। नाउ जो बची हुई डायरेक्शन है, लेट्स वो कौन सी है? साउथ। अब हम बात करेंगे डायरेक्शन फ्रॉम साउथ साउथ वेस्ट ऑल द वे टू नॉर्थ वेस्ट। तो आपका पूरा वास्तु चक्र पूरा कर दिया। एक ब्लॉक मैंने आपको बताया जो है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट से लेकर ईस्ट साउथ ईस्ट तक, और दूसरा ब्लॉक है जो मैंने बताया कि साउथ साउथ वेस्ट से लेकर नॉर्थ वेस्ट तक। ईस्ट, अगेन रिपीट कर रहा हूं, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट से लेकर ईस्ट साउथ ईस्ट तक आपको ग्रीन कलर का डस्टबिन लेना है, और साउथ साउथ वेस्ट से लेकर नॉर्थ वेस्ट तक आपको येलो कलर का डस्टबिन लेना है। बहुत सिंपल चीज है, येलो या डार्क ब्राउन दो ही चलेंगे। तो येलो या डार्क ब्राउन में आप ले सकते हैं, और इसमें कोशिश करिएगा जो डस्टबिन हो वो सर्कुलर शेप का हो तो बेटर है, ठीक है। सर्कुलर या रेक्टेंगुलर शेप का हो तो बेटर है। तो यहाँ पे आप पूरा सर्कुलर शेप डस्टबिन जो नॉर्मल आते हैं वो यूज कर सकते हैं। चलिए, और इसके अंदर अगर बेस्ट लोकेशन वही है साउथ साउथ वेस्ट या वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में अगर डस्टबिन रखते तो बेस्ट है। कोशिश करें कि यहाँ पे साउथ वेस्ट में डस्टबिन अवॉइड करें। अगर रखना भी पड़े तो अगेन डार्क ब्राउन या येलो कलर का ही डस्टबिन लें और उसी को यूज करें। अब इसके नुकसान या फायदे क्या हो सकते हैं? देखिए, अगर आप साउथ साउथ वेस्ट में डिस्पोजल रखते हैं, अपना डस्टबिन रखते हैं, तो आप एक नेचर को कमांड दे रहे हैं कि भी जो भी मेरी डिस्पोजल की चीज है, जो खराब चीज है, वो मेरे घर से चली जाए, ठीक है। अगर आप वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में रखते हैं तो आप नेचर को कमांड दे रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं नेचर से कि भाई जो भी मेरे एंजाइटी डिप्रेशन की चीज है या फीलिंग्स है वो मेरे यहाँ से घर से चली जाए। तो ये इसलिए दो जगह अच्छी मानी जाती है। बाकी दूसरी जगह पे जब आप डिस्पोजल करते हैं तो अगर आप उससे को येलो या डार्क ब्राउन कलर में रख रहे हैं तो आप बेसिकली उसको एक तरह से कोट कर रहे हैं कि भाई ये डिस्पोजल है, बट इसको मेरे घर का हिस्सा ना माना जाए जब तक यहाँ पड़ी है। अगर उसको किसी दूसरे कलर के डस्टबिन में रखेंगे तो वो आपको एक प्रॉब्लम देगी और वो जोन आपका अफेक्टेड रहेगा। इसी तरह अगर आपका डस्टबिन ईस्ट साउथ ईस्ट से लेकर नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट तक में है, और अगर आप अपना डस्टबिन ईस्ट साउथ ईस्ट में रखते हैं जो कि चर्निंग की जगह है, जो कि ओवर थिंकिंग की जगह है, अगर आप वहां डिस्पोजल रखते हैं तो आप नेचर को कमांड दे रहे हैं कि भाई जो भी मैं एक्स्ट्रा थिंकिंग कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा चर्निंग कर रहा हूँ, उसको डिस्पोज ऑफ कर दे, ठीक है। और बाकी जगह अगर आप ग्रीन कलर का डस्टबिन यूज करते हैं तो आप नेचर को कह रहे हैं कि भाई ये कट ऑफ हो गया है मेरे घर से, प्लीज इसको डिस्पोजल को, इस जगह की एनर्जी को इम्पैक्ट ना करने दे। तो बहुत सिंपल सी चीज है। डस्टबिन जैसी चीज को कोई लोग ज्यादा कंसीडर भी नहीं करते। तो मेरा रिक्वेस्ट यही है कि आप इसको फॉलो करें, अपने घर में ऑब्जर्व करें कि डस्टबिन चेंज करने से आपको क्या इम्पैक्ट पड़ा है, क्या ये आपको बेनिफिट दे रहा है नहीं दे रहा है। दो या तीन कलर की ऑप्शंस दी है, इसलिए ज्यादा कंफ्यूज होने की भी जरूरत नहीं है। अगर किसी को ग्रीन कलर का, लेट्स अज्यूम करें किसी को ग्रीन कलर का डस्टबिन नहीं मिलता तो क्या करें, लाइट क्रीम, जिसे हम बेसिकली कॉफी कलर भी कहते हैं, लाइट क्रीम कलर का भी आप ग्रीन की जगह यूज कर सकते हैं। तो अगेन यानी आपके सब चार कलर की ऑप्शंस होगी हैं, ग्रीन या लाइट क्रीम, डार्क ब्राउन या येलो। तो जो भी आपको इन चारों कलर में से मिले उस जोन के हिसाब से आपने डस्टबिन रखें, और कोशिश करें कि अपना डस्टबिन में जो कूड़ा है मैक्सिमम 2 दिन तक रहने दें, उसके बाद उसे डिस्पोज ऑफ कर दें। उसको घर में ज्यादा दिन सड़ने ना दें या पड़े ना रहने दें। मैं चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज शेयर विद योर फैमिली मेंबर्स, विद योर फ्रेंड्स, सो दे कैन इंक्रीज द हार्मनी एंड पीस इन देयर होम, इंक्रीज द एनर्जी इन देयर होम। मैं फर्दर रिक्वेस्ट ये करूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज लाइक द वीडियो, प्लीज पुट योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल रिप्लाई टू देम एज सून एज पॉसिबल। आपके फीडबैक्स की मुझे हमेशा से इंतजार रहता है, आपके फीडबैक का, और मैं कोशिश करता हूं कि उनकी जितनी जल्दी आपकी क्वेरीज को आंसर कर सकूं उतना मेरे लिए अच्छा है। दिस इज सुमित गुप्ता फ्रॉम सुमित वास्तु, लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर बैक फ्रॉम यू। हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।